अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जी पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। नताइज के आने का सिलसिला जारी है और ऐसी ऐसी अपसेट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे सरप्राइज आ रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों के होश उड़े हुए हैं। पोलिंग 5 बजे खत्म हो गई थी। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 6:15 बजे का वक्त है, यानी 1 घंटा 15 मिनट से जायद का टाइम हो गया है। कुछ हलकों से जो इब्तदाई नतीजे हैं वो आना शुरू हो गए हैं और एक जिसे कहते हैं माहौल बनना इब्तदाई तौर पे कि पलड़ा किस तरफ जा रहा है, कौन सी पार्टी आगे है, वो सिलसिला अब शुरू हो गया है। और जाहिर है घबराहट भी शुरू होगी। अब फार्म 47 फार्म 48 और बाकी जो मामलात होते हैं, जो वारदातों का सिलसिला है, अब वो शुरू हो जाएगा। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर है कि वो ये वारदातें कामयाब होने देते हैं या नहीं होने देते। क्या सूरत हाल है, क्या नताइज इस वक्त मेरे सामने पड़े हुए हैं, वो आपके सामने रखने हैं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। जो लोग इस वक्त हमारे दोस्त सहाफी फील्ड के अंदर मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक चीज याद रख लीजिए जो बाकी सूबों से जाहिर जिनको नहीं पता, टोटल 10 अजला है। 10 अजला की 24 नशिस्तें हैं जिस पर यह जनरल इलेक्शन हो रहा है और उम्मीदवारों की तादाद 396 है। तो 24 नशिस्तें हैं। इन 24 पर बराह रास्त इलेक्शन हो रहा है। 6 खवातीन की नशिस्तें हैं तो 3 नशिस्तें टेक्नोक्रेट्स की। टोटल यानी इस असेंबली की जो नशिस्तें हैं वो 33 हैं। अभी 24 पर डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। जो रिपोर्टर मौजूद है फील्ड के अंदर उनके मुताबिक 24 सीटों में से 20 सीटों में जो पलड़ा है वो आजाद उम्मीदवारों की तरफ भारी है। आजाद उम्मीदवारों से मुराद पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। यानी 20 जो है 20। और आज पूरा दिन जो हम देखते रहे, हम तो देखिए सोशल मीडिया के जरिए देखते रहे, दोस्तों से मालूमात लेते रहे, जो लोग वहां पे मौजूद थे वो ये बताते हैं कि नून लीग के कैंप खाली उजाड़ पड़े हुए थे। हाँ, पीपल्स पार्टी के कैंप्स के अंदर थोड़ा बहुत रश था कि ऐसा नहीं कि बंदा के वन साइडेड था, लेकिन नून लीग के कैंप्स तकरीबन खाली पड़े हुए थे। और पीटीआई या जो पीटीआई की हमायत याफ्ता जो आजाद उम्मीदवार है वहां पे बड़ा रश लगा हुआ था और लोग सुबह 8 बजे ही निकल आए थे वोट कास्ट करने के लिए। और कुछ लोग 8 बजे से पहले इतने एक्साइटेड थे, सुपर एक्साइटेड थे कैदी नंबर 804 के लिए। लेकिन गिलगित के लोग प्यार तो करते हैं। उन्होंने कहा भाई इमरान खान की रिहाई के लिए हम वोट देंगे, तो वो सुबह 8 बजे से पहले निकल आए थे। अभी जो पहला नतीजा मेरे पास वह आया है, जो मौसूल हुआ है, ये हल्का 4 का है, सूरदास का। एम डब्ल्यू एम यानी मजलिस वालतुल मुस्लिमीन, ये पीटीआई की हमायत याफ्ता है। मुख्तलिफ को 3 से 4 हल्कों के अंदर ये पीटीआई और इकट्ठा यानी इनका कैंडिडेट है। तो एम के जो उम्मीदवार हैं उनके वोट हैं 46, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का रकबा बहुत बड़ा है, आबादी कम है। मेरे ख्याल से 17 से 20 लाख के दरमियान टोटल आबादी है गिलगित बल्तिस्तान की। बहरहाल अब 46 हैं एम के वोट, इस्तेकाम के हैं 40, पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे 39 वोट हैं, नून लीग के सिर्फ 11 हैं और बाकी जो है एक जमात के 6 है, एक के 14 वोट हैं। तो पहला जो नतीजा आया है, सबसे पहला नतीजा, उसके मुताबिक भी कैदी नंबर 804 का पलड़ा भारी है, यानी पीटीआई वहां पे भी कामयाब हो रही है। और जराए रिजवान गजई साहब ने ट्वीट किया हुआ है, कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, मुस्लिम नून के इलेक्शन कैंप्स खाली पड़े हैं लेकिन फिर भी नून लीग इलेक्शन जीत जाएगी। वही वही कैंप्स खाली हैं लेकिन फिर नून लीग नहीं जीतना है भाई। जब वोट ना हो, जब वोट ना पड़े, जब कैंप खाली हो, जब पीटीआई दीवार के साथ लगी भी हो, जब पीटीआई जो है उनको इंतखाबी निशान भी ना दिया जाए, तो फिर वोटों पर थोड़ा ही फैसला होता है कि मैं गला फाड़ता रहूं। मैं भी गला फाड़ फाड़ के बताना शुरू कर दूं। अब मैं आपको कहूं कि जो है वो दासू से, अस्तोर से खालिद कुरशीद की वालदा ने इतने वोट ले लिए, स्कर्दू हल्का 2 से मिसम काजम ने इतने वोट ले लिए। मैं आपको बताना शुरू कर दूं अभी नताइज गले फाड़ फाड़ के, तो आपने खुश तो होना है भाई। वोट तो किसी गिलगित बल्तिस्तान से बाहर जाके करा लो ना, छोड़ दो पाकिस्तान को, छोड़ दो, इस्तांबुल में जाकर करवा लो, इस्तांबुल तुर्की के अंदर, अजरबैजान के अंदर करवा लो, बाकू के अंदर।
मलेशिया के अंदर करवा लो, कुआलालंपुर के अंदर जाकर करवा लो, तेहरान के अंदर ही मैं जाकर करवा लूं इलेक्शन, इमरान खान कुछ ना कुछ वहां पे वोट ले जाएंगे और उसके मुकाबले में नून लीग पीपल्स पार्टी को कोई जानता भी नहीं होगा। श्रीलंका के अंदर जाकर करवा लो, अफगानिस्तान अफगानिस्तान तालिबान कट्टर उनके पास जाकर करवा लो, वहां से भी इमरान खान जीत जाएगा। तो यहां पे गले फाड़ फाड़ कहते रहे कि इतने वोट मिली है, इतने वोट मिले हैं, मेरे ख्याल से वोट मैटर नहीं करते। लेकिन मैंने सुबह भी कहा था असल बात क्या होगी, असल बात है कि क्या गिलगित बल्तिस्तान वाले ये जो बाकी पूरे मुल्क के अंदर हुआ है वो तारीख दोबारा रिपीट करने देते हैं या मुजाहमत करते हैं, और कितनी मुजाहमत कर सकते हैं अपने वोट की हिफाजत के लिए। अभी मेरे पास एक और नतीजा आ गया है, पड़ंग से नतीजा है MWM की जो है वो 113 वोट है, सुनते जाइएगा, नून लीग के 34 हैं, PP के 26 हैं, और इसी तरह रगूल मर्दों का जो स्टेशन है वहां से MWM के 401 वोट हैं, पीपल्स पार्टी का 106 वोट है, इस्लामी तहरीक के 32 हैं, नून लीग के 15 हैं, आजाद के 6 वोट हैं। चंदा बरा ये पहला स्टेशन है, औरतों का स्टेशन, खवातीन का पोलिंग स्टेशन, यहां से जो है वो नून लीग के 214 हैं, पीपल्स पार्टी के 80 हैं, MWM के सिर्फ 38 हैं। तो लिहाजा यहां से नून लीग का जो ये पोलिंग स्टेशन है यहां से पलड़ा भारी है। लेकिन आपको सोशल मीडिया पे वही हल्के नजर आएंगे जहां पे नून लीग के कोई एक आधा वोट किसी ने ज्यादा लिया होगा या पीपल्स पार्टी का। तो ये जनाब इस वक्त नताइज का आने का सिलसिला है। PTI के लोग नताइज आ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग क्यूरियस हैं, लोग ज्यादा लोग का जो अकट होना शुरू हो गया ना आरओज के दफ्तर के बाद, क्योंकि लोगों को यह पता है कि उन्होंने वोट किसको दिया हुआ है, ट्रेंड क्या है। लेकिन लोगों को असल जो कंसर्न है उनका यह है कि अब ये नतीजा हासिल कैसे करना है और इस अपने मैंडेट को सिक्योर कैसे करना है। तो असल मामला ये है। उसके अलावा पंजाब के अंदर वही 2 नंबरी बेशर्मी, ये साकब चद्दड़ वाला केस, पहले पैसे खिलाते रहे, अब चनियोट के अंदर उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है मोमना इकबाल की बहन पर, वो जो एक्ट्रेस है रमशा इकबाल पर। बताया गया जी थाना बुहाना जिला चनियोट में दरखास्त दर्ज करवा दी। रमशा इकबाल को 80 लाख रुपए बतौर इमानत ऑस्ट्रेलिया जाने के अखराजात के लिए दिए, मुलजमा आप पैसे देने से इनकारी है। चनियोट के लाखों लोगों को इस साकब चंदड़ नामी नून लीग के बदमाश पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए और यह कहना चाहिए कि हमने इमानत के तौर पे इस शख्स को वोट इमरान खान के लिए दिया था, इसने जाके नवाज शरीफ के पैरों के अंदर रख दिया। हमारी इमानत को के साथ असल खयानत तो इसने खुद की है। तो यह मुकदमा भी जरूर जो है वो दर्ज होना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब तेहरान दोबारा पहुंच गए हैं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से उनकी मुलाकात जो है होने जा रही है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उन्होंने मुलाकात हुई है और उन्हें फील्ड मार्शल का जो पैगाम है, क्योंकि वो दोबारा जंग लग गई थी, मुज़ाकरात ईरान ने इनकार कर दिया था क्योंकि लेबनान पे हमले हो गए थे, तो अब उन्होंने फील्ड मार्शल का पैगाम जो है वो दे दिया। बहरहाल नताइज के आने का सिलसिला जारी है। असल गेम तब होगी जब गिलगित बल्तिस्तान वाले अपना मैंडेट सिक्योर करेंगे। फिर वो मैंडेट चाहे इमरान खान का हो, नून का हो, PP का, जो भी हो, जो जीते, जिसको वोट पड़े हैं वही असेंबली के अंदर आए, कठपुतलियां फॉर्म 47 वाले असेंबलियों के अंदर ना आए। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।